क्लास शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। टिप ऑफ द डे। क्या आप लोग जानते हैं कि अबू धाबी में अल ख्वारिज़मी के नाम से एक कॉलेज है जिसका नेम अल ख्वारिज़मी इंटरनेशनल कॉलेज है, और पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जिसे हम यूएटी के नाम से जानते हैं, इसमें भी अल ख्वारिज़मी इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस के नाम से एक डिपार्टमेंट है। ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे, और आखिर में फैक्टराइजेशन ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। फैक्टराइजेशन को समझते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टराइजेशन पार्ट 1। सबसे पहले हम इस टॉपिक में फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। अगर हमें एक पॉलिनोमियल p इंटू एक्स दिया गया हो और हम इसे p इंटू एक्स इज इक्वल टू g इंटू एक्स एंड h इंटू एक्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करें, तो g इंटू एक्स और h इंटू एक्स p इंटू एक्स पॉलिनोमियल के फैक्टर्स कहलाते हैं। अगर हमें चंद वैल्यूज a b प्लस a c की फॉर्म में दी गई हों और हम इन्हें a इंटू b प्लस c की फॉर्म में लिखें, तो a और b प्लस c a b प्लस a c के फैक्टर्स कहलाएंगे। अब हम चंद टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि किस तरह उन एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज किया जाता है। सबसे पहला एक्सप्रेशन है ka प्लस kb प्लस kc। इस एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन को समझने के लिए हमें एग्जाम्पल 1 को कंसिडर करना होगा, जिसमें हमें कहा गया है कि 5a माइनस 5b प्लस 5c को फैक्टराइज कीजिए। इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए हमें 5 को कॉमन लेना होगा, जिससे हमें इस एग्जाम्पल के ये फैक्टर्स हासिल होंगे। अब हम एग्जाम्पल 2 को कंसिडर करते हैं, जिसमें हमें कहा गया है कि 5a माइनस 5b माइनस 15c को फैक्टराइज कीजिए। इस एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन के लिए हमें 5 को कॉमन लेना होगा, जिससे हमें इस एग्जाम्पल के ये फैक्टर्स हासिल होंगे। अब हम दूसरी टाइप ऑफ एक्सप्रेशन को डिस्कस करते हैं, जिसके मुताबिक ac प्लस ad प्लस bc प्लस bd है। ac और ad को हम अलहदा ब्रैकेट में लिखेंगे, जबकि bc प्लस db को अलहदा ब्रैकेट में लिखा जाएगा। फर्स्ट ब्रैकेट में से a को कॉमन लिया जाएगा, जबकि सेकंड ब्रैकेट में से b को कॉमन लिया जाएगा। इस एक्सप्रेशन को अब हम इस फॉर्म में लिखेंगे। इस एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन को समझने के लिए अगेन हमें एक एग्जाम्पल कंसिडर करनी होगी। एग्जाम्पल में हमें कहा गया है कि 3x माइनस 3a प्लस xy माइनस ay को फैक्टराइज कीजिए। इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने से पहले हमें इसको रीअरेंज करना होगा। रीअरेंज करने के लिए वो वैल्यूज जिनके साथ x वेरिएबल है इनको इकट्ठा लिखा जाएगा, और वो वैल्यूज जिनके साथ a वेरिएबल है इनको इकट्ठा लिखा जाएगा, जिससे हमें ये एक्सप्रेशन हासिल होगा। सबसे पहले x को कॉमन लिया जाएगा और फिर a को कॉमन लिया जाएगा, जहां से हमें इस एग्जाम्पल के ये फैक्टर्स हासिल होंगे। अब हम एग्जाम्पल 2 कंसिडर करते हैं, जिसमें हमें कहा गया है कि पी क्यू आर प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर माइनस आर क्यूब को फैक्टराइज कीजिए। इस एग्जाम्पल की फैक्टराइजेशन के लिए हमें सबसे पहले r को कॉमन लेना होगा। r को कॉमन लेने के बाद पी क्यू प्लस क्यू आर को एक अलहदा ब्रैकेट में लिखा जाएगा। इसके बाद फर्स्ट ब्रैकेट में से q को कॉमन लिया जाएगा, जबकि सेकंड ब्रैकेट में से r को कॉमन लिया जाएगा, जहां से हमें इस एग्जाम्पल के ये फैक्टर्स हासिल हो जाएंगे। फैक्टराइजेशन पार्ट 2। जैसा कि हमने पार्ट 1 में दो तरह के एक्सप्रेशन को डिस्कस किया था। फर्स्ट एक्सप्रेशन था ka प्लस kb प्लस kc, जबकि दूसरा एक्सप्रेशन था ac प्लस ad प्लस bc प्लस bd। आज हम थर्ड टाइप ऑफ एक्सप्रेशन को डिस्कस करेंगे। इस एक्सप्रेशन को हम दो तरह से लिख सकते हैं, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसे होल स्क्वायर की फॉर्म में इस तरह लिखा जाएगा, जबकि अलहदा अलहदा ब्रैकेट की फॉर्म में इस एक्सप्रेशन को इस तरह लिखा जाता है। दूसरी तरह हम इसे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। होल स्क्वायर की फॉर्म में इस एक्सप्रेशन को इस तरह लिखा जाएगा, जबकि इस एक्सप्रेशन को हम अलहदा अलहदा ब्रैकेट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब हम इस एक्सप्रेशन को समझने के लिए एग्जाम्पल 1 को कंसिडर करते हैं। एग्जाम्पल 1 में हमें कहा गया है कि 25x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 40x को फैक्टराइज कीजिए। इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए हम इसे इस फॉर्म में लिखेंगे। इस स्टेप को सिंप्लीफाई करने पर हमें ये स्टेप हासिल होगा,
और जब हम इस स्टेप को अलग-अलग ब्रैकेट में लिखेंगे तो हमें इस एग्जाम्पल का आंसर हासिल हो जाएगा, जो कि 25x² + 16 + 40x के फैक्टर्स होंगे। अब हम एग्जाम्पल 2 को कंसिडर करते हैं। एग्जाम्पल 2 में हमें कहा गया है कि 12x² - 36x + 27 को फैक्टराइज कीजिए। इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले हम 3 को कॉमन लेंगे। ब्रैकेट के अंदर मौजूद एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में लिखा जाएगा। जब हम इन वैल्यूज को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें इस एग्जाम्पल के ये फैक्टर्स हासिल होंगे। अब हम फोर्थ टाइप ऑफ एक्सप्रेशन को डिस्कस करते हैं। इस एक्सप्रेशन को समझने के लिए हम एग्जाम्पल 1 को कंसिडर करेंगे। एग्जाम्पल 1 में हमें कहा गया है कि 4x² - 2y - x होल स्क्वायर को फैक्टराइज कीजिए। इस एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन के लिए सबसे पहले हमें इसे इस फॉर्म में लिखना होगा। इसके बाद स्क्वायर को ओपन किया जाएगा, जिससे हमें ये स्टेप हासिल होगा। इस स्टेप को सिंप्लीफाई करने पर हमें इस एग्जाम्पल के ये फैक्टर्स हासिल होंगे। अब हम फिफ्थ टाइप ऑफ एक्सप्रेशन को डिस्कस करते हैं। इस तरह के एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने के लिए हम इसे इस फॉर्म में लिखेंगे। इसके बाद इन वैल्यूज को एक दफा प्लस में लिखा जाएगा और एक दफा माइनस में लिखा जाएगा। अब हम इस एक्सप्रेशन को समझने के लिए एग्जाम्पल 1 को कंसिडर करते हैं। एग्जाम्पल 1 में हमें कहा गया है कि x² + 6x + 9 - 4y² को फैक्टराइज कीजिए। इस एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन के लिए हम इसे सबसे पहले इस फॉर्म में लिखेंगे। इसके बाद इन वैल्यूज को एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में लिखा जाएगा, जिससे हमें इस एग्जाम्पल के फैक्टर्स हासिल हो जाएंगे। अब हम एग्जाम्पल 2 को कंसिडर करते हैं। एग्जाम्पल 2 में हमें कहा गया है कि 1 + 2ab - a² - b² को फैक्टराइज कीजिए। इस एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन के लिए सबसे पहले इसे इस फॉर्म में लिखा जाएगा। इस स्टेप को सिंप्लीफाई करने पर हमें ये स्टेप हासिल होगा। इस स्टेप की सिंप्लीफिकेशन पर हमें ये स्टेप हासिल होगा। और जब हम इन वैल्यूज को एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में लिखेंगे तो हमें इस एग्जाम्पल के फैक्टर्स हासिल हो जाएंगे। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टराइजेशन पार्ट 3। इस टॉपिक में भी हम डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला एक्सप्रेशन है a4 + a² × b² + b4 या a4 + b4। इस एक्सप्रेशन को समझने के लिए अब हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। एग्जाम्पल में हमें कहा गया है कि 81x4 + 36x² y² + 16y4 को फैक्टराइज कीजिए। इस एग्जाम्पल को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो हमें सबसे पहले ये स्टेप हासिल होगा। इस स्टेप की सिंप्लीफिकेशन पर हमें ये स्टेप हासिल होगा। अब हम इन वैल्यूज को एक दफा प्लस में लिखेंगे और एक दफा माइनस में लिखा जाएगा। जब हम इन वैल्यूज को तरतीब देंगे तो हमें इस एग्जाम्पल के ये फैक्टर्स हासिल हो जाएंगे। अब हम दूसरे टाइप ऑफ एक्सप्रेशन को डिस्कस करते हैं, जो कि x² + px + q है। इस एक्सप्रेशन को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। एग्जाम्पल में हमें कहा गया है कि x² - 7x + 12 को फैक्टराइज कीजिए। इस तरह के एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन के लिए हमें 7x के फैक्टर्स बनाने होते हैं। वो फैक्टर्स कुछ इस तरह के होते हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाए तो 7 आए और मल्टीप्लाई किया जाए तो 12 आए। जब हम 7x के फैक्टर्स बनाएंगे तो हमें ये फैक्टर्स हासिल होंगे। इस स्टेप में फर्स्ट 2 वैल्यूज से x को कॉमन लिया जाएगा, जबकि सेकंड 2 वैल्यूज से 4 को कॉमन लिया जाएगा। x - 3 को एक अलग ब्रैकेट में लिखा जाएगा, जबकि x - 4 को एक अलग ब्रैकेट में लिखा जाएगा, जिससे हमें इस एग्जाम्पल के ये फैक्टर्स हासिल हो जाएंगे। अब हम थर्ड टाइप ऑफ एक्सप्रेशन को डिस्कस करते हैं। इस एक्सप्रेशन को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे। एग्जाम्पल में हमें कहा गया है कि 9x² + 21x - 8 को फैक्टराइज कीजिए। इस तरह के एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन के लिए हमें सबसे पहले 9 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि 9 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करने पर हमें 72 हासिल होता है। अब हम 21 के फैक्टर्स कुछ इस तरह बनाएंगे कि इनको ऐड किया जाए तो 21 आए और मल्टीप्लाई किया जाए तो 72 आए। जब हम 21 के फैक्टर्स बनाएंगे तो हमें ये फैक्टर्स हासिल होंगे। इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पर हमें 72 हासिल होगा, जबकि सब्ट्रैक्ट करने पर 21 हासिल होगा। इस स्टेप में से फर्स्ट 2 वैल्यूज में से 3x को कॉमन लिया जाएगा, जबकि सेकंड 2 वैल्यूज से -1 को कॉमन लिया जाएगा। 3x + 8 को एक अलग ब्रैकेट में लिखा जाएगा, जबकि 3x - 1 को एक अलग ब्रैकेट में लिखा जाएगा, जिससे हमें इस एग्जाम्पल के ये फैक्टर्स हासिल होंगे। आज का हमारा टॉपिक है
फैक्टराइजेशन पार्ट 4। इस टॉपिक में भी हम चंद टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला एक्सप्रेशन हमारे पास ये है। इस एक्सप्रेशन को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जबकि इसे इस फॉर्म में भी लिखा जाता है। अब हम इस एक्सप्रेशन को समझने के लिए एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। एग्जाम्पल में हमें ये एक क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में मौजूद वैल्यूज की फैक्टराइजेशन के लिए लेट करेंगे कि x स्क्वायर माइनस 4xy है। अब हम x स्क्वायर माइनस 4x की जगह y को लिखेंगे। दोनों ब्रैकेट्स में मौजूद वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने पर हमें यह स्टेप हासिल होगा। अब हम 17y के फैक्टर्स बनाएंगे, जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर हमें 17 हासिल हो, जबकि मल्टीप्लाई करने पर 84 हासिल हो। 17y के फैक्टर्स बनाने पर हमें ये फैक्टर्स हासिल होंगे। फर्स्ट टू वैल्यूज में से y को कॉमन लिया जाएगा, जबकि सेकंड टू वैल्यूज में से 4 को कॉमन लिया जाएगा। y माइनस 21 को एक अलहदा ब्रैकेट में लिखा जाएगा, जबकि y प्लस 4 को एक अलहदा ब्रैकेट में लिखा जाएगा। अब हम y की जगह उसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो हमें यह स्टेप हासिल होगा। इस स्टेप को सिंप्लीफाई करने पर हमें यह स्टेप हासिल होगा। फर्स्ट ब्रैकेट की पहली दो वैल्यूज में से x को कॉमन लिया जाएगा, जबकि सेकंड टू वैल्यूज में से 3 को कॉमन लिया जाएगा। x माइनस 7 को एक अलहदा ब्रैकेट में लिखा जाएगा, जबकि x प्लस 3 को एक अलहदा ब्रैकेट में लिखा जाएगा। तो हमें इस एग्जाम्पल के फैक्टर्स हासिल हो जाएंगे। अब हम एक और टाइप के एक्सप्रेशन को डिस्कस करते हैं, जो कि ये है। इस एक्सप्रेशन को नेगेटिव साइन के साथ इस तरह लिखा जाता है। अब हम इस एक्सप्रेशन को समझने के लिए एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। एग्जाम्पल में हमें कहा गया है कि x क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस 6x स्क्वायर y प्लस 12xy स्क्वायर को फैक्टराइज कीजिए। इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने पर हमें यह स्टेप सबसे पहले हासिल होगा। इस स्टेप को सिंप्लीफाई करने पर हमें यह स्टेप हासिल होगा, जिसको मजीद जब सिंप्लीफाई किया जाएगा तो हमें यह स्टेप हासिल हो जाएगा। और जब हम ब्रैकेट में मौजूद वैल्यूज को अलहदा अलहदा लिखेंगे तो हमें इस एग्जाम्पल के फैक्टर्स हासिल हो जाएंगे। अब हम एक और टाइप के एक्सप्रेशन को डिस्कस करते हैं, जिसको प्लस साइन के साथ इस तरह लिखा जाता है, जबकि नेगेटिव साइन के साथ इस तरह लिखा जाता है। अब हम इस एक्सप्रेशन को समझने के लिए भी एक एग्जाम्पल कंसीडर करेंगे। एग्जाम्पल 1 में हमें कहा गया है कि 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब को फैक्टराइज कीजिए। इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने पर हमें फर्स्ट स्टेप ये हासिल होगा। इन वैल्यूज को फॉर्मूले के मुताबिक हम इस फॉर्म में लिखेंगे, और जब हम इस स्टेप को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें इस एग्जाम्पल के ये फैक्टर्स हासिल हो जाएंगे। अब हम एग्जाम्पल 2 को कंसीडर करते हैं। एग्जाम्पल 2 में हमें कहा गया है कि 1 माइनस 125x क्यूब को फैक्टराइज कीजिए। इस एग्जाम्पल की फैक्टराइजेशन पर हमें फर्स्ट स्टेप ये हासिल होगा, जिसको फॉर्मूले की फॉर्म में इस तरह लिखा जाएगा। इस स्टेप को सिंप्लीफाई करने पर हमें इस एग्जाम्पल के ये फैक्टर्स हासिल हो जाएंगे। सो दिस इज द लेसन ऑफ दिस सेशन। उम्मीद है कि आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अब हम रिमाइंडर थ्योरम के बारे में पढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम। सबसे पहले हम देखते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम को थ्योरेटिकली किस तरह लिखा जाता है। If a polynomial p of x is divided by a linear divisor x minus a, then the remainder is p of a। अब हम रिमाइंडर थ्योरम के प्रूफ को डिस्कस करते हैं। प्रूफ करने के लिए हमें एक स्टेटमेंट दी गई है, जिसके मुताबिक q of x हमारे पास एक कोशेंट है, जो कि p of x और x माइनस a को आपस में डिवाइड करने पर हासिल हुआ है। क्योंकि डिवीजर x माइनस a हमारे पास लीनियर है, जिसकी वजह से हमें एक नॉन जीरो कांस्टेंट रिमाइंडर यानी r हासिल होगा। इस स्टेटमेंट को हम मैथमेटिकली इस तरह लिखेंगे, क्योंकि डिवीजर x माइनस a 0 के बराबर है, जिसकी वजह से हमें x की वैल्यू a हासिल होगी। इस वैल्यू को p ऑफ x में पुट किया जाएगा। पुट करने से हमें यह स्टेप हासिल होगा। जब हम ब्रैकेट में मौजूद a में से a को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 0 हासिल होगा। 0 को जब q ऑफ a के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हमें अगेन 0 हासिल होगा। 0 और r को आपस में ऐड करने पर हमें p ऑफ a की वैल्यू r हासिल होगी। अब हम लेट करते हैं कि डिवीजर हमारे पास ax माइनस b इज इक्वल टू 0 है। यहां से हमें x की वैल्यू b ओवर a हासिल होगी। इस वैल्यू को p ऑफ x में पुट किया जाएगा। पुट करने से हमें यह स्टेप हासिल होगा। a को a के साथ कैंसिल किया जाएगा। कैंसिल करने पर हमें ये वैल्यूज हासिल हो जाएंगी। ब्रैकेट में मौजूद b में से b को सब्ट्रैक्ट करने पर हमें 0 हासिल होगा। जब हम 0 को q ऑफ b ओवर a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर 0 हासिल होगा। 0 और r को आपस में ऐड करने पर हमें p ऑफ b ओवर a की वैल्यू r हासिल होगी।
आज के टॉपिक में हम रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। एग्जांपल 1 में हमें कहा गया है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 9x² - 6x + 2 इज डिवाइडेड बाय x - 3, x + 3, 3x + 1 एंड x। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं। हम लेट करते हैं कि p ऑफ x हमारे पास 9x² - 6x + 2 है। अब हम x की जगह उसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो हमें ये स्टेप हासिल होगा। इस स्टेप को सिंप्लीफाई करने पर हमें फर्स्ट पार्ट का रिमाइंडर 65 हासिल होगा। अब हम सेकंड पार्ट को डिस्कस करते हैं। अगेन हम लेट करते हैं कि p ऑफ x हमारे पास 9x² - 6x + 2 है। अगेन हम सेकंड पार्ट के लिए x की वैल्यू पुट करेंगे जिससे हमें ये स्टेप हासिल होगा। इस स्टेप को सिंप्लीफाई करने पर सेकंड पार्ट का रिमाइंडर हमें 101 हासिल होगा। अब हम थर्ड पार्ट को डिस्कस करते हैं। अगेन लेट किया जाएगा कि p ऑफ x इज इक्वल टू 9x² - 6x + 2 है। इस पार्ट के लिए x की वैल्यू को p ऑफ x में पुट किया जाएगा तो हमें ये स्टेप हासिल होगा। इस स्टेप को सिंप्लीफाई करने पर हमें थर्ड पार्ट का रिमाइंडर 5 हासिल होगा। अब हम फोर्थ टाइप को डिस्कस करते हैं। इसके लिए भी हम लेट करेंगे कि p ऑफ x की वैल्यू हमारे पास 9x² - 6x + 2 है। x की जगह हम उसकी वैल्यू यानी 0 को पुट करेंगे तो हमें ये स्टेप हासिल होगा। इस स्टेप को सिंप्लीफाई करने पर हमें फोर्थ टाइप का रिमाइंडर 2 हासिल होगा। अब हम एग्जांपल 2 को कंसीडर करते हैं। एग्जांपल 2 में हमें कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द एक्सप्रेशन x³ + kx² + 3x - 4 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ -2 व्हेन डिवाइडेड बाय x + 2। लेट कीजिए कि हमारे पास p ऑफ x x³ + kx² + 3x - 4 है। जैसा कि हमें क्वेश्चन में x की वैल्यू -2 दी गई है। इस वैल्यू को हम p ऑफ x में पुट करेंगे तो हमें ये स्टेप हासिल होगा। इस स्टेप को सिंप्लीफाई करने पर हमें ये स्टेप हासिल होगा और जब हम इन वैल्यूज को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें ये स्टेप हासिल होगा जहां से हमें p ऑफ -2 की वैल्यू 4k - 18 हासिल होगी। जैसा कि हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि p ऑफ -2 की वैल्यू -2 है। इस वैल्यू को हम ऊपर वाले स्टेप में पुट करेंगे जिससे हमें ये वैल्यूज हासिल होंगी और इन वैल्यूज को सिंप्लीफाई करने पर हमें k की वैल्यू 4 हासिल होगी जो कि हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है फैक्टर थ्योरम। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर थ्योरम। सबसे पहले हम देखते हैं कि फैक्टर थ्योरम को थ्योरेटिकली किस तरह लिखा जाता है। द पॉलिनोमियल x - a इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x इफ एंड ओनली इफ p ऑफ a इज इक्वल टू 0। अब हम फैक्टर थ्योरम का प्रूफ डिस्कस करते हैं। प्रूफ करने के लिए हमें एक स्टेटमेंट दी गई है जिसके मुताबिक जब p ऑफ x और x - a को आपस में डिवाइड किया जाएगा तो हमें क्वोशिएंट q ऑफ x और रिमाइंडर r हासिल होगा। इस स्टेटमेंट को मैथमेटिकली इस फॉर्म में लिखा जाता है जैसा कि रिमाइंडर थ्योरम के मुताबिक p ऑफ a r के बराबर होता है तो हम r की जगह p ऑफ a को लिखेंगे तो हमें ये स्टेप हासिल होगा। अब हम अगर कहें कि p ऑफ a की वैल्यू 0 है और इस वैल्यू को ऊपर वाले स्टेप में पुट किया जाए तो हमें p ऑफ x की ये वैल्यूज हासिल होंगी। इन वैल्यूज के मुताबिक x - a p ऑफ x का फैक्टर है और अगर x - a p ऑफ x का फैक्टर है तो p ऑफ x और x - a को आपस में डिवाइड करने पर हमें जो रिमाइंडर हासिल होगा वो 0 होगा। अब हम फैक्टर थ्योरम की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं जिसके मुताबिक x - a p ऑफ x का सिर्फ उस वक्त फैक्टर होगा जब x इज इक्वल टू a इक्वेशन p ऑफ x इज इक्वल टू 0 का सोल्यूशन होगा। अब हम फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड एक एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। एग्जांपल में हमें कहा गया है डिटरमिन इफ x - 2 इज अ फैक्टर ऑफ x³ - 4x² + 3x + 2। सबसे पहले हम लेट करते हैं कि p ऑफ x हमारे पास x³ - 4x² + 3x + 2 है। अब हम x की जगह इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो हमें ये स्टेप हासिल होगा। इस स्टेप को सिंप्लीफाई करने पर हमें ये स्टेप हासिल हो जाएगा और जब हम इन वैल्यूज को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें आंसर 0 हासिल होगा जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि x - a p ऑफ x का फैक्टर है। सो दिस इज द लेसन ऑफ दिस सेशन। अब आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हल करें। हम मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। उम्मीद है आपने सारे क्वेश्चंस हल कर लिए होंगे।
हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टराइजेशन ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। चलें अब इसको समझते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। इस टॉपिक में सबसे पहले हम रैशनल रूट थ्योरम को डिस्कस करते हैं। इफ वी से दैट दिस इज एन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एंड दिस एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n with integral coefficients. If p over q is a rational root of the equation, then p is a factor of constant term a with a base n and q is a factor of leading coefficients a with a base 0. अब हम इस स्टेटमेंट और इस टॉपिक को आसानी से समझने के लिए एक एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे। एग्जाम्पल में हमें कहा गया है फैक्टराइज द पॉलिनोमियल x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। सबसे पहले हम कहेंगे कि p ऑफ x हमारे पास x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 है। हम लेट करते हैं कि सबसे पहले हमारे पास x की वैल्यू 1 है। इस x की वैल्यू को p ऑफ x में पुट किया जाएगा, जिससे हमें ये स्टेप हासिल होगा। इस स्टेप को सिंप्लीफाई करने पर हमें ये वैल्यूज हासिल होंगी और जब हम इन वैल्यूज को सिंप्लीफाई करेंगे तो इनका आंसर 0 के बराबर नहीं होगा, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि x is equal to 1 is not a zero of p of x। अब हम लेट करते हैं कि हमारे पास x की वैल्यू -1 है। जब हम -1 को p of x में पुट करेंगे तो हमें ये स्टेप हासिल होगा। इस स्टेप को सिंप्लीफाई करने पर हमें ये वैल्यूज हासिल होंगी और जब हम इन वैल्यूज को सिंप्लीफाई करेंगे तो इनका आंसर 0 के बराबर होगा, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि x is equal to -1 is a zero of p of x, जिसकी वजह से x इस वैल्यू को x माइनस a के अंदर पुट किया जाएगा। पुट करने से हमें ये स्टेप हासिल होगा और जब हम इस स्टेप को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें p ऑफ x का पहला फैक्टर x प्लस 1 हासिल होगा। अब हम लेट करते हैं कि हमारे पास x की वैल्यू 2 है। इस x की वैल्यू को जब p ऑफ x में पुट किया जाएगा तो हमें ये स्टेप हासिल होगा। इस स्टेप को सिंप्लीफाई करने पर हमें ये वैल्यूज हासिल होंगी और जब हम इन वैल्यूज को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें इनका आंसर 0 के बराबर हासिल होगा, जिसकी वजह से अगेन हम कहेंगे कि x is equal to 2 is a zero of p of x, जिसकी वजह से x की इस वैल्यू को x माइनस a में पुट किया जाएगा। पुट करने से हमें यह स्टेप हासिल होगा जहां से हमें p of x का दूसरा फैक्टर x माइनस 2 हासिल होगा। अब हम लेट करते हैं कि हमारे पास x की वैल्यू 3 है। इस x की वैल्यू को p ऑफ x में पुट करने से हमें ये स्टेप हासिल होगा। इस स्टेप को सिंप्लीफाई करने पर हमें ये वैल्यूज हासिल हो जाएंगी। इन वैल्यूज को जब सिंप्लीफाई किया जाएगा तो हमें इनका आंसर 0 के बराबर हासिल होगा, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि x is equal to 3 is a zero of p of x। इस x की वैल्यू को अब हम x माइनस a में पुट करेंगे। पुट करने से हमें ये स्टेप हासिल होगा जहां से हमें p ऑफ x का तीसरा फैक्टर x माइनस 3 हासिल हो जाएगा। अब अगर हम तीनों फैक्टर्स को इकट्ठा लिख लें तो हमें p ऑफ x के ये 3 फैक्टर्स हासिल होंगे, जो कि हमारा आंसर होगा। सो दिस इज द लेसन ऑफ दिस सेशन। उम्मीद है आपने सब कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं। अब मजीद आप इनकी प्रैक्टिस करें। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।